आओ जी, अब हम आ गए अपने क्वेश्चंस पे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के। क्या कहते हैं क्वेश्चन, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। 19 क्वेश्चन क्या कहता है ये, ठीक है जी। गोल्ड एंड सिल्वर आर द पार्टनर्स। कौन पार्टनर है, गोल्ड और सिल्वर, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है बेटा, 2:5। कॉपर एक फर्म में एडमिट हो गया और वो 14,000 रुपए गुडविल के लाके दे रहा है फर्म को, ठीक है। फर्दर में कॉपर शेयर विद द प्रॉफिट इन द 1/4 शेयर। कॉपर कितने शेयर के लिए आया बेटा, 1/4 शेयर के लिए आया। तो पहले मैं बता दूं कौन कौन क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19। कौन कौन पार्टनर है, गोल्ड और सिल्वर, कितने के, 2:5। कौन आ गया, कॉपर, कितने शेयर के लिए, 1/4। तो हमें पता है ये फर्स्ट केस है, 1 माइनस 1/4, तो रिमेनिंग क्या बचा, 3/4। तो गोल्ड सिल्वर कॉपर की न्यू रेशियो 2 3 6, 5 3 15, 5 + 2 7। क्लियर है, हमें पता है फर्स्ट केस है, और हमें पता है फर्स्ट केस में ओल्ड रेशियो किसके इक्वल होती है, सैक्रिफाइसिंग के। ये जो कॉपर है इसने गुडविल के लिए कितने पैसे लाके दिए हैं, 14,000 रुपए। कितने पैसे लाके दिए हैं, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री बहुत आसान होगी, एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। आप सबको मम्मी कसम होगी किसी ने PFG लिख दिया तो आप लोगों को पूरा वर्ड लिखना पड़ेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। मेरे को सुबह से रात तक पढ़ाना होता है इसलिए मैं ऐसे करता हूं। कितने पैसे लाके दिए, 14,000 रुपए। हम सबको ये बात कॉन्सेप्ट्स में सिखाई गई थी कि जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाके देगा नया पार्टनर, वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ जाएगा। तो गोल्ड और सिल्वर में बढ़ जाएगा कि कौन सी रेशियो में बढ़ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। और फर्स्ट केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के इक्वल है। तो ये जो 14,000 रुपए आए थे उसमें से 7 से डिवाइड करो तो 2,000, 4,000 इसको मिल जाएंगे और 10,000 इसको मिल जाएंगे। बोलो यस और नो। जो भी गुडविल का पैसा आएगा वो पुराने पार्टनर्स की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़कर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो पार्टनर जितना ज्यादा सैक्रिफाइस करेगा उसको गुडविल का पैसा भी उतना ज्यादा मिलेगा। क्लियर है यहां तक सबको सारी बात अच्छे से बेटा। आओ जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 2020 पे। क्या कहते हैं, ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहते हैं विमल एंड निर्मल आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। विमल और निर्मल पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। एक न्यू पार्टनर एडमिट हो गया, एक नया पार्टनर एडमिट हो गया कैलाश। विमल गिव्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। विमल ने कितना दिया है, 1/5 अपने शेयर का दिया है, और निर्मल ने कितना दिया है, 2/5 दिया है अपने शेयर का कैलाश को। फॉर दिस पर्पस गुडविल फर्म की कितनी वैल्यू हुई है, 75,000 रुपीज की, ठीक है। आपको न्यू PSR बतानी है और जर्नल एंट्री करके दिखानी है, तो कर देते हैं। कौन कौन पार्टनर है, विमल और निर्मल, कितने के, विमल और निर्मल है ना, कितने के। फिर कौन आया, कैलाश, कितने के लिए, कैलाश आया पता नहीं कितने के लिए, पर कैलाश ने कुछ विमल से लिया कुछ निर्मल से लिया। कितना लिया, विमल से लिया कितना, 1/5 ऑफ हिज शेयर, और निर्मल से कितना लिया, 2/5 किसका, ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर का मतलब क्या होता है, अपने शेयर का। क्या मतलब होता है, तो बताओ विमल ने क्या सैक्रिफाइस किया, विमल ने सैक्रिफाइस किया 1/5 किसका, अपने शेयर का, और उसका शेयर कितना है, 3/5। तो कितना हो गया, 3/25। ऐसे ही विमल की न्यू रेशियो बताओ कैसे निकलेगी, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड कितनी है, 3/5, सैक्रिफाइस क्या किया है, 3/, तो 25 एलसीएम आ गया 5, 15 में से 3 गए तो क्या हो गया, 12/25। विमल के बाद कौन है, निर्मल ने क्या सैक्रिफाइस किया है बताओ, 2/5। कितना किया है, 2/5 किसका, अपने शेयर का, और उसका खुद का शेयर भी कितना है, 2/5। तो कितना हो गया, 4/25 सैक्रिफाइस किया है। तो निर्मल की न्यू रेशियो क्या हो जाएगी, ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ओल्ड कितनी है इसकी बताओ, 2/5, सैक्रिफाइस क्या किया है इसने, 4/25। 25 एलसीएम आ गया, कितना एलसीएम आ गया, 25, 5, 10, 10 में से 4 गए
तो 6/25। तो आ गई न्यू रेशियो, आ गई बिल्कुल। अब मुझे बताओ के की न्यू रेशियो क्या होगी? जितना v ने सेक्रीफाइस किया प्लस जितना n ने सेक्रीफाइस किया। v ने कितना सेक्रीफाइस किया? 3/25 और इसने कितना किया? 4/25। कितना किया? 4/25। तो कितना हो गया? 7/25। तो यदि आप न्यू रेशियो की बात करोगे तो कितनी हो गई? 12:6:7। और यदि आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बात करोगे, किसकी बात करोगे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो 3:4 हो गया। 3:4 हो गया। ये यहां तक क्लियर है बेटा सबको अच्छे से? ये तुमने क्या किया? न्यू पीएसआर निकाली अभी तक, यहां पे न्यू निकाली और सेक्रीफाइसिंग निकाल ली। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। वो कह रहा है फर्म की गुडविल 75,000 रुपए है, ठीक है। तो केज शेयर इन गुडविल, के का शेयर कितना होगा बताओ? के का शेयर कितना होगा बोलो बेटा? 7/25 के लिए आया नया पार्टनर, देखो ना 7/25 ऑफ किसका? 75,000, दैट इज 25 के 3,000, तो 21,000 रुपए हो गए। कितने हो गए? 21,000 रुपए फर्म के का शेयर आ गया गुडविल का। फर्म की गुडविल कितनी है? 75,000। अच्छा जी, अब नया पार्टनर आएगा तो पैसे लाएगा, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितने पैसे लाएगा वो? 21,000 रुपए। अगली एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। ये पैसा किसको मिल जाएगा? वी को और एन को। देने के लिए उसके कैपिटल अकाउंट को क्या किया जाएगा? क्रेडिट। कौन सी रेशियो में दिया जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है? 3:4। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है बेटा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितनी है? 21,000 रुपए को 21,000 रुपए को आप डिवाइड कर दो किससे बेटा? 7 से। तो कितना हो गया? 3,000, 9,000 और 4 16,000। किसी को डाउट बेटा यहां तक? कोई मेरे किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है? मेरे किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है क्या बेटा? मेरे किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है क्या? क्या हम आगे चल सकते हैं? मैं हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आगे 21 के फर्स्ट पार्ट पे। क्या कहता है? बुक से रीड करते हैं। जर्नल एंट्री करके दिखानी है। बी और सी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। डी एक नया पार्टनर आया है जो कि 2,000 रुपए गुडविल ला के देगा अपने 1/4 शेयर के। बी और सी की रेशियो क्या रहने वाली है? सेम रहने वाली। तो बड़ा सिंपल सा है। बी और सी पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है। डी कितने के लिए आया है? 1/4 शेयर के लिए आया। इतने शेयर के लिए वो कितनी गुडविल ला के दे रहा है बेटा? 2,000 रुपए गुडविल ला के दे रहा है। वो कह रहा है बी और सी ने डिसाइड किया है कि उनकी रेशियो सेम रहेगी। इसका मतलब ओल्ड और सेक्रीफाइसिंग सेम है। तो जब नया पार्टनर पैसे लाएगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना? 2,000। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू बी को देंगे और किसको देंगे? सी को देंगे। कितना देंगे बेटा? 2,000। कौन सी रेशियो में देंगे? और वो इस केस में ओल्ड के, तो कितना हो गया? 1,200 इसको देंगे और 800 इसको देंगे। क्लियर है यहां तक बेटा? किसी को डाउट है इसमें? मैं एक बार हट गया, मुझे ध्यान से पॉज करके नोट कर लीजिए। और जी, अब हम आ गए 21 के बी पे। किस पे आगे बेटा? 21 के बी पे। क्या कहते हैं? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। कहते हैं बी और सी पार्टनर एक फर्म के जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है? 3:2। डी एडमिट हुआ है फर्म के अंदर जो 2100 रुपए ला के दे रहा है 1/4 शेयर के लिए, विच ही एक्वायर 1/6 फ्रॉम द ए बी एंड 1/12 फ्रॉम सी। ठीक है जी। बी और सी कितने के पार्टनर है? 3:2। डी कितने के लिए आया? 1/4। ए से कितना लिया जा रहा है? हाँ, बी से कितने ले रहे हैं? 1/6 और सी से 1/12। 1/12
तो इसे 2/12 कह सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 और ये कितना है 1/12, टोटल कितना हो गया 3/12। 3/12 को 1/4 कह सकते हैं। यदि मैं बी और सी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालूं तो क्या है 2:1। डी प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने पैसे दे रहा है 2100 रुपए। एंट्री क्या होगी, बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितने पैसे लाके दे रहा है। अगली एंट्री क्या होगी, पेपर में यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो इसे बस फॉर्मेट में करना है, जो मैं नहीं कर रहा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी है 2:1, तो 2100 में से 1400 इसको और 700 इसको दे दिए जाएंगे। कोई डाउट यहां तक बेटा, कोई यहां तक डाउट मेरे बेटा, किसी को, मेरे किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है, मेरे किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है क्या बेटा, मेरे किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है क्या। आओ जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्या कहता है, ध्यान से रीड करते हैं। बी और सी पार्टनर है, 3:1 के डी एडमिट हुआ है। डी एडमिट जो हुआ है वो 15,000 रुपए गुडविल के देगा अपने 1/3 शेयर के लिए, ठीक है। एज बिटवीन देमसेल्फ बी एंड सी एग्री टू फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। फ्यूचर में उनकी रेशियो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। आपको जल एंट्री करके दिखानी है, तो अभी कर देते हैं, बहुत ही आसान है। बी और सी कितने के पार्टनर है बताना, 3:1। डी कितने के लिए आया 1/3। रिमेनिंग क्या बचा 1 - 1/3 दैट इज 2/3। अच्छा, उन दोनों के बीच इस 2/3 को कौन ले लेगा, क्या कहा है उन्होंने, हम अपनी फ्यूचर में रेशियो क्या कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इक्वल। तो इस बचे हुए 2/3 को बी और सी कैसे ले जाएंगे, हाफ ऑफ, यस और नो। और डी की न्यू रेशियो क्या है 1/3। बात समझ रहे हो। बी और सी 3:1 के पार्टनर थे, डी 1/3 शेयर के लिए आया। डी को 1/3 शेयर देने के बाद क्या बचा 2/3। बचे हुए 2/3 को कौन ले जाएगा, बी और सी। कैसे ले जाएंगे, उन्होंने कहा है कि हम शेयर इक्वल कर लेंगे फ्यूचर में, तो वो ले जाएगा 2/6। ये भी 2/6, ये 1/3 है, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो, तो ये भी क्या हो गया 2/6। तो यदि कोई आपसे पूछे कि इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो आप क्या बोलोगे 1:1:1। ठीक है जी। अब देखो, या तो एक तरीका है, हमारे पास ओल्ड भी है, हमारे पास न्यू भी है। हमारे पास ओल्ड पीएसआर भी है और हमारे पास क्या बेटा, न्यू पीएसआर। गुडविल के पैसे कैसे मिलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। कैसे मिलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। डी कितने पैसे लाके दे रहा है गुडविल के, इन गुडविल। डी शेयर इन गुडविल 15,000 है। यदि कोई मुझसे पूछे कि पूरी फर्म की गुडविल बताओ, तो मैं कैसे बोलूंगा, मैं कहूंगा डी का शेयर डिवाइडेड बाय उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डी 15,000 रुपए लाके दे रहा है अपने 1/3 शेयर के लिए, तो पूरी फर्म की गुडविल कितनी हो गई 15,000। कितनी हो गई 15,000। सर आपने पिछले क्वेश्चंस में तो ऐसा किया नहीं था, इसमें ऐसा क्यों कर रहे हो। अभी समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। अब कैलकुलेशन ऑफ क्या कर ले, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। बी की सैक्रिफाइसिंग निकाल लो। बी कितने का पार्टनर था पहले 3/4, आजकल कितने का पार्टनर है 1/3 का। ये देख रहे हो 1:1:1। तो कितना हो गया, 9 में से 4 गए तो 5/12। सी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। पहले पार्टनर हुआ करता था 1/4 का, आजकल कितने का है 1/3 का। तो 3 में से 4 गए तो कितना आ गया -1/12। तो ये बंदा तो भाई साहब क्या कर रहा है, ये बंदा तो गेन कर रहा है। क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ऐसे हम चाहो तो डी की गेनिंग रेशियो भी निकाल लो। डी पहले तो पार्टनर था ही नहीं, अब कितने का पार्टनर हो गया 1/3 का। तो आप -1/3 को ये कह सकते हो, ये कितना आ गया, ये आ गया -1/3। 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो -4/12 दैट इज, ये भी क्या कर रहा है गेन। एक बात समझ रहे हो, जितना बी सैक्रिफाइस कर रहा है ना, उतना ही सी और डी क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। देख रहे हो, बी जितना सैक्रिफाइस कर रहा है, सी और डी उतना ही क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। बोलो यस और नो, यस सर। अब एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट
डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल ला के दे रहा है नया पार्टनर 15,000 रुपए, बोलो यस और नो। देखो क्या यहां पे कंप्यूटर फोन उसमें दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये प्रीमियम का पैसा सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? जो पार्टनर क्या कर रहा होगा? सैक्रिफाइस। और कौन सैक्रिफाइस कर रहा है बताना? सिर्फ बी कर रहा है। तो ये जो पैसे आए थे प्रीमियम फॉर गुडविल के, वो सिर्फ बी के खाते में चले जाएंगे। और सी को भी कहा जाएगा, और सी को भी कहा जाएगा, सी को भी कहा जाएगा, सी बेटा तू भी क्या कर रहा है? गेन कर रहा है, तो तू भी गुडविल के पैसे दे। तो सी से भी, सी का कैपिटल कम करके बी के कैपिटल में डाल दिया जाएगा। सी गेन कर रहा है ना, सी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, नया पार्टनर जो आ रहा है वो तो गेन करेगा ही करेगा, क्योंकि वो पहले पार्टनर था ही नहीं, पर पार्टनर बन गया। पर सी तो एग्जिस्टिंग पार्टनर था, उसको सैक्रिफाइस करने की बजाय उसने क्या किया? उसने भी गेन कर लिया। तो हम सी से पैसे लेके भी किसको देंगे बेटा? बी को देंगे। सी गेन कितना कर रहा है? 1/12, 1/12। अच्छा, फर्म की गुडविल कितनी है? 45,000। तो 45,000 को 12 से डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 3750 और 3750। कोई डाउट? ये तो हो गया ट्रेडिशनल तरीका। कैसा तरीका? ट्रेडिशनल तरीका, जैसे सब बच्चे करते हैं, जैसे सब टीचर्स कराते हैं। मैं आपको इसका शॉर्टकट सिखाता हूं, इन 3 एंट्रियों का। इन 3 एंट्रियों का एक शॉर्टकट सिखाता हूं, बहुत आसान शॉर्टकट मेथड, सिंपल और शॉर्टकट। कौन कौन पार्टनर है? बी, सी, डी। क्रेडिट कर दो ओल्ड पीएसआर में। क्रेडिट किस में कर दो बेटा? ओल्ड पीएसआर में। फर्म गुडविल कितनी है बताना? फर्म गुडविल कितनी है? और क्रेडिट किस में करोगे? ओल्ड पीएसआर में, जो कि कितनी थी? 3:1। तो करो 45,000 को 4 से डिवाइड कर दो, 11,250। 11,250 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 33,750। बोलो यस और नो। अब डेबिट कर दो न्यू पीएसआर में, जो कि कितनी है? 1:1:1। तो कितना हो गया? 15,000, 15,000, 15,000। कोई डाउट? कितना हो गया ये 15,000 डेबिट हो गया। ये 3,750 डेबिट हो गया। और ये कितना हो गया? 18,750 क्रेडिट हो गया। ये समझ रहे हो बेटा? यही तो हुआ है, यही तो हुआ है। ये देखो, एक्चुअली मैं करूं, अब एंट्री में थोड़ा सा बदलाव आएगा, सिर्फ थोड़ा सा बदलाव मैं आपको बताता हूं। पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। कौन पैसे लाया था बताना जरा एक बार? डी। तो हम ये नहीं मानते कि डी किस बात के पैसे लाए? गुडविल के। हम मानते हैं 15,000 रुपए हमने डी के कैपिटल में डाल दिया। किस में डाल दिया? कैपिटल में 15,000 डाल दिया। ठीक है, अब एंट्री क्या होगी बताना? सी डेबिट, डी डेबिट टू बी। कितना? 15,000, 3,750, 18,750। आप इन 2 एंट्री को देख लो या इन 3 एंट्री को देख लो, इज वन ऑफ द सेम थिंग, इज वन ऑफ द सेम थिंग। प्रीमियम फॉर गुडविल से प्रीमियम फॉर गुडविल कट गया। सी का बैंक अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल बचा। ये एंट्री है, देखो ये रही, मैंने ये कर दी। बैंक अकाउंट डेबिट टू बी इज कैपिटल हो गया एक तरह से। बैंक को भी छोड़ दो। अब देखो बी कितने से क्रेडिट हो रहा है बताओ? 15 और 3 18,750 से क्रेडिट हो रहा है। अच्छा जी, सी डेबिट कितने से हो रहा है? 3,000। डी कितने से डेबिट हो रहा है? 3,750 से। ये ना गड़बड़ नहीं कर दी, ये उल्टा लिख दिया हमने। सी कितने से आएगा? 3,750 और डी आएगा कितने से? 15,000। तो देख लो बेटा, बिल्कुल सेम हो रहा है एंट्री। आप चाहे ऐसे कर लो, आप चाहे ऐसे कर लो। ये मुझे आसान इसलिए लगता है क्योंकि इससे हम पता है किसके चक्कर से बच गए? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी नहीं पड़ी। ओल्ड भी थी, न्यू भी निकाल ली, फर्म गुडविल निकाली, सीधा क्रेडिट करा, ओल्ड में डेबिट करा, न्यू में, और काम खत्म हो गया। ये चीज मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स में बहुत अच्छे से समझाई थी उस वक्त। क्लियर है बेटा? ये बात आपको समझ आती है यहां तक सारी की सारी अच्छे से? पक्का? चले आगे।
मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर। आओ जी, अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्या कहते हैं, ध्यान से रीड करते हैं। गीता एंड सुनीता आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट अनीता, ठीक है, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3:2। दो ओल्ड बीएसआर भी है, न्यू भी है। अनीता बॉट 25,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। जर्नल एंट्री करके दिखाओ। भाई साहब मैं शॉर्टकट लगाता हूं। मैं क्या लगाता हूं, शॉर्टकट। शॉर्टकट लगाने के लिए पहले मुझे क्या पता होनी चाहिए, फर्म्स गुडविल। क्या पता होनी चाहिए, फर्म्स गुडविल। फर्म गुडविल कैसे निकालेंगे, हिसाब लगाओ। जो नया पार्टनर आया है, नया पार्टनर कौन आया है, अनीता। तो अनीताज शेयर ऑफ गुडविल डिवाइडेड बाय उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जो अनीता है ना, अनीता कितने पैसे लाई है, 25,000 लाई है। अपने कितने शेयर के लिए, 2/10 के लिए, 2/10 दैट इज कितना हो गया, 1/5, 5। 2.5 लाख रुपए फर्म की गुडविल निकल आई। कितनी निकल आई फर्म की गुडविल? कौन कौन पार्टनर है, नाम बताना। 5 ही तो होगा। ओ सॉरी, 1.25 लाख हो जाएगी। 1,25,000 आ गई। बताओ ए बी की गीता सुनीता की पीएसआर क्या है, गीता सुनीता और आशा। क्रेडिट कर देंगे किस में, ओल्ड पीएसआर में। और वो कितनी है, तो 1.25 लाख को 25, 25 दिए 75, 25 दूनी 50। डेबिट कर दोगे किस में, न्यू पीएसआर में। न्यू कितनी है, 5:3:2। 1/25 को 10 से डिवाइड करो, 12,500। तो 25,000 3 से करो 37,500 और आधा करो 62,500। देखना यही बनेगी। 25,000 क्या करना है, डेबिट 37। 12,500 क्या करना है, 12,500 ही बचे ना। 12,500 क्या करना है, क्रेडिट। और यहां क्या करना है, 75 में से 62.5 गए, वही 12,500। 12,500 क्या करना है, क्रेडिट। तो एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट। अच्छा, जब वो पैसे लेके आएगी तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। हम प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट ही नहीं खोलते, सीधा ए का कैपिटल खोल देते हैं। एज कैपिटल अकाउंट। कितने पैसे लाई है वो, 25,000। आगे चल के एंट्री क्या कर देंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जीज कैपिटल और टू एस कैपिटल। कितना, 25,000 रुपए। कितना, 12,500 और ये कितना है, 12,500। यदि आप इस बात से मुझे पता चलता है कि जो इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी ना, वो क्या होगी, 1:1 रही होगी। जरूर उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रही होगी बेटा, 1:1 रही होगी। करके देख लेना। आपके पास ओल्ड रेशियो भी है 3:2 और न्यू रेशियो भी है 5:3:2। तो इस आप करके देख लेना, पक्की बात है इनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 होगी। मैंने कैसे पता लगाया कि जी और एस को 25,000 के 12,500 मिल रहे हैं। यदि 12,500 मिल रहे हैं तो उन्होंने सैक्रिफाइस भी कैसे किया होगा, 1:1 में। मैं प्रूफ भी कर सकता हूं, बड़ा आसान है। ये आप 3:2 को बोल सकते हो 60-40 के पार्टनर है। 3:2 को बोल सकते हो 60-40 के पार्टनर है। ये 60 से 50 हो गया तो ये 10% सेक्रीफाइस कर रहा है। ये 40 से 30 हो गया तो ये भी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 10%। इसका मतलब ये दोनों कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बराबर बराबर। तभी इनको गुडविल के पैसे कितने मिले हैं, 12,500 और 12,500 मिले हैं। मेरे किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है क्या? क्लियर है बेटा यहां तक सारे का सारा अच्छे से? मेरे सभी बच्चों को यहां तक सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या? चले आगे। आओ जी, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से रीड करते हैं बुक से। ए और बी पार्टनर है एक फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 है। सी एडमिट हुआ है, वो 40,000 रुपए गुडविल के लाके दे रहा है और सॉरी कैपिटल के लाके दे रहा है। नेसेसरी अमाउंट फॉर द गुडविल विच इज वैल्यूड 60,000 फॉर द फर्म। ए और बी पार्टनर है 5:3 के। सी एक नया पार्टनर आया है जो कि 40,000 रुपए कैपिटल के लाके देगा और फर्म की गुडविल 60,000 है। फर्म की गुडविल कितनी है बेटा, 60,000। पूरे 60 लाके देगा कि अपना हिस्सा लाके देगा, अपना हिस्सा लाके देगा। ही शेयर ऑफ प्रॉफिट विल बी 1/5 विच ही टेकन फ्रॉम इक्वली फ्रॉम
1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। बड़ा सिंपल है। ए और बी कितने के पार्टनर है बताना? 5:3। सी कितने के लिए आया? 1/5 के लिए। ये 1/5 का कुछ ए से और कुछ किससे ले रहा है? 1/10 इससे और 1/10 इससे। इसका मतलब ये दोनों सेक्रीफाइस कितना कर रहे हैं? बराबर बराबर। ये कैपिटल के कितने पैसे लाके दे रहा है? 40,000। और फॉर्म्स गुडविल कितनी है? ये कितने के लिए आ रहा है? 1/5। तो इसे कितने पैसे लाके देने चाहिए? 12,000। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर, सॉरी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी, कैपिटल भी तो ला रहा है, सीज कैपिटल अकाउंट, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने पैसे लाके दे रहा है वो लाके दे रहा है 52,000 रुपए। 40,000 कैपिटल के लिए और 12,000 किस बात के लिए? गुडविल के लिए। अगली एंट्री क्या होगी? गुड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कुछ ए को दे देंगे और कुछ किसको दे देंगे? बी को। कितने देंगे? 12,000 में से 6,000 किसको देंगे? इसको, और 6,000 किसको देंगे? इसको। सर ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि इनके बीच में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो कितनी है? 1:1 है। इनके बीच में जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो कितनी है? 1:1 है। कोई डाउट यहां तक मेरे बेटा किसी को? मेरे किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है क्या? यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है अच्छे से? आओ जी, अब हम आ गए अपने 25th क्वेश्चन पे। किस पे आ गए बेटा? 25th क्वेश्चन पे। शुरू करते हैं। एक्स और वाई पार्टनर है एक फर्म के अंदर, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है बेटा? 3:1। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है बेटा? 3:1। जेड इज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर विच ही पेज 30,000 फॉर द गुडविल इन कैश। एक्स और वाई पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। एक्स और वाई पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी है बेटा? 3:1 है। जेड एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है जो कि 30,000 रुपए गुडविल के देगा कैश में। 30,000 रुपए किस बात के देगा बेटा? गुडविल के कैश में देगा। एक्स वाई जेड ने डिसाइड किया है कि वो फ्यूचर में अपने पीएसआर क्या कर लेंगे? इक्वल कर लेंगे। आपको एंट्री करके दिखानी है। तुम्हें कहा बहुत ही आसान है। सबसे पहले फर्म्स गुडविल निकाल ले। बिल्कुल निकाल लो। जेड इसका शेयर इन गुडविल, उसकी पीएसआर। जेड कितने पैसे लाके दे रहा है गुडविल के बताना? 30,000। ठीक है। कितने शेयर के लिए? उसका जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/3। इक्वल हो गया ना? तो फर्म गुडविल 90,000 हो गई। तो एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल, जेड कैपिटल। क्रेडिट कर दोगे ओल्ड पीएसआर में, और ओल्ड कितनी है? 3:1। 90,000 को 4 से डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 4, तो 22,500, 0 इंटू में 3, 67,500। डेबिट कर दो न्यू में, जो कि कितनी है? इक्वल। तो 30, 30 और 30, ये 30,000 क्या हो गया? डेबिट। ये 7500 क्या हो गया? डेबिट। और ये 37,500 क्या हो गया? क्रेडिट। इसका मतलब ये पार्टनर साफ साफ दिख रहा है, वाई पार्टनर सेक्रीफाइस नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। तभी तो उसके अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं हम। नहीं तो भाई साहब जेड के आने पे तो गुडविल का पैसा वो दोनों को देता, पर हम उल्टा इससे गुडविल का पैसा ले रहे हैं। तो एंट्री क्या होगी? इस क्वेश्चन में हम प्रीमियम फॉर गुडविल खोलेंगे ही नहीं। दो तरीके, जैसे मर्जी कर लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू कौन पैसे लाया था? जेड के कैपिटल में डाल दो 30,000, और अगली एंट्री कर दो जेड डेबिट, वाई डेबिट टू एक्स। जेड से लो 30,000, इससे लो 7500, और इसको दे दो 37,500। एक तो तरीका ये है। एक तरीका क्या है? एंट्री क्या करो? बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने पैसे लाया था वो? 30,000। ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा सिर्फ किसको मिलेगा? एक्स को, क्योंकि एक्स ही तो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस। वाई तो क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस करने की बजाय तो क्या करेंगे? वाई से ले लेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे? वाई टू एक्स कैपिटल। कितना? 75 और 7500।
इन दोनों तरीकों में कोई गलती नहीं है। आप ध्यान से देखो तो ये एंट्री यही बन रही है, ये 2 एंट्री करो या ये 3 एंट्री करो, इज वन ऑफ द सेम थिंग। इन दोनों बातों में और इन तीनों बातों में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों बातों में और इन तीनों बातों में कोई फर्क नहीं है। क्लियर आपको इतनी बात मेरी अच्छे से बेटा? पक्का? क्या हम आगे चल सकते हैं? आओ जी 26 क्वेश्चन करते हैं। क्या कहता है? आदि एंड भव्या, आदिल और भव्या आर द पार्टनर 7:5. दे एडमिट क्रिस their manager into the firm for the 1/6 share. Chris bring 10,000 for the capital and 3,600 for his 1/6 share in the goodwill, which he acquire 1/24 from Adil और 1/8 from Bhavya. ठीक है जी, तो मैं समझ गया कौन कौन पार्टनर है बताना। ए और कितने के लिए, कितने के पार्टनर है ये? 7:5. सी कितने के लिए आया? 1/6. 1/6 में से उसने ए से कितना लिया और बी से कितना लिया? 1/6. और बी से 1/8 लिया। किससे? 1/8 बी से लिया। ठीक है, यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 1/24 और ये कितना हो जाएगा? 3/24 और दोनों को प्लस कर दूं तो 4/24 हो जाएगा और 4/24 इज 1/6 होता है। तो यदि कोई मुझसे पूछे कि इन दोनों की सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है तो मैं बोल दूंगा 1:3 है। कितनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो है? 1:3। और यदि मुझसे कोई इनकी न्यू पीएसआर पूछ लेगा तो मैं क्या बोलूंगा कि ए की न्यू पीएसआर क्या है? पहले थी 7/12 जिसमें से 1/24 उसने दे दिया, तो एलसीएम कितना आ गया? 24। तो 14 में से 1 गया तो कितना हो गया? 13/24। ऐसे ही बी की न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे? 5/12 माइनस 3 कितना सेक्रीफाइस किया उसने? आप ये भी बोल सकते हो कि उसने 3/24 सेक्रीफाइस किया, 1/8 की बजाय 3/24 भी कह सकते हो। तो 10 में से 3 गए तो क्या आ गया? 7/24। सी की न्यू रेशियो क्या है? सी कितने के लिए आया था? 1/6 के लिए। तो यदि आप इसे 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दोगे तो 4/24 हो जाएगा। तो यदि कोई हमसे पूछेगा कि इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है तो हम बोल देंगे 13:7:4। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? ए और बी पार्टनर थे 7:5 के, सी आया 1/6 के लिए। सी ने ए से लिया 1/24 और बी से लिया 1/8। 1/8 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड किया तो 3/24 हो गया। तो इसने दिया 1/24, इसने दिया 3/24। दोनों को यदि आप प्लस कर दोगे तो वो वही 4/24 दैट इज 1/6। तो प्रूफ हो गया। यदि कोई पूछे कि इन दोनों ने कितना कितना सेक्रीफाइस किया है तो इसने 1/24 और इसने 3/24, तो इससे सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई। न्यू रेशियो कैसे आती है? ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो यदि मैंने ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस किया तो न्यू आ गई। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं कि क्वेश्चन मांग क्या रहा है। 26 क्वेश्चन। कितने पैसे लाया वो भैया कैपिटल के लिए? 10,000 और गुडविल के लिए 36,000। सी का कैपिटल कितना है? 10,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है? 3600। पहले इतनी एंट्री कर ले। इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने पैसे लाके दिए टोटल? 13,600। 10,000 कैपिटल के, 3600 गुडविल के। अगली एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू, ये पैसा किसको जाएगा? ए को। और कौन सी रेशियो में जाएगा? और वो कितनी है? 1:3। 1:3। तो 3600 रुपए को 4 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया? 900 और 2700। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्या ये 2 एंट्रीज समझ में आती हैं? इसके एडमिशन के बाद गिवन है कि पहले साल का प्रॉफिट फर्म को 24,000 रुपए है। कितना है बेटा? 24,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। पहले साल का प्रॉफिट 24,000 है। अब ये प्रॉफिट किस में बटेगा? दोनों में कि तीनों में? एडमिशन के बाद पहले साल का प्रॉफिट है ना।
जब एक पार्टनर एडमिट हो ही गया उसके बाद का प्रॉफिट तो किस में बटेगा? तीनों में ही बटेगा। किस किस में बटेगा? ए में, बी में और किस में बटेगा? किस में? ओल्ड में, न्यू में या सेक्रीफाइसिंग में? न्यू पीएसआर में। कॉमन सेंस है ये तो यार, है ना। कैसे बटेगा? 13, 7, 4, 24 हो गया। 24,000 का प्रॉफिट, इसको कितना मिलेगा? 13,000, 7,000 और 4,000। 13,000, 7,000 और 4,000 कितना बटेगा बेटा? 13,000, 7,000 और 4,000। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने पूरे का पूरा। ये मैंने क्या निकाल ली थी? न्यू पीएसआर निकाल ली थी, सेक्रीफाइसिंग निकाल ली थी, उसके बाद 1, 2, 3, 4 एंट्री कर ली थी। किसी को डाउट इस क्वेश्चन मेरे बेटा को? मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से पॉज करके नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्या कहते हैं ध्यान से बुक से रीड करते हैं। ए और पी पार्टनर है 3:2 के। पायल नई पार्टनर एडमिट हुई है 1/4 शेयर के लिए। 5 लाख कैपिटल के लिए लेके आई है और गुडविल लेके आएगी। गुडविल कैलकुलेट कैसे की जाएगी? 3 ईयर परचेज होगी पिछले 4 साल के प्रॉफिट के बेसिस पे, और पिछले 4 साल का प्रॉफिट दे रखा है 18 का, 19 का, 20 का और 21 का। ठीक है जी, तो गुडविल निकाल लें। गुडविल का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने गिवन है बताओ? 3 ईयर्स परचेज है ना, 3 ईयर परचेज है, तो प्रॉफिट निकाल लें। एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स कितना कितना प्रॉफिट गिवन है? 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21। कितना कितना प्रॉफिट है बताना जरा एक बार? 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख। ये तो प्रॉफिट गिवन है। ठीक है, क्या हुआ प्रॉफिट में? पॉइंट पढ़ो। क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज ओवर वैल्यूड बाय 50,000। 31 मार्च 20 का यहां पे क्लोजिंग स्टॉक 50,000 से क्या है? ओवर वैल्यू, ज्यादा है। तो क्लोजिंग स्टॉक को कम करोगे तो प्रॉफिट भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन कैसा होता है? डायरेक्ट। यदि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक गलत है, ज्यादा है, तो यही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का जाके क्या बन गया होगा? ओपनिंग स्टॉक। वो भी क्या होगा? ज्यादा। तो अब उस साल के ओपनिंग स्टॉक को कम करोगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक को कम करोगे तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स। इस बात को हमने अपने सेकंड चैप्टर गुडविल के अंदर खूब बखूबी पढ़ा था। फिर क्या हुआ? ये क्या कर दिया? प्लस माइनस स्टॉक की एडजस्टमेंट कर दी, बिल्कुल कर दी। डैश डैश। आगे बढ़ो, क्या हुआ? 1 लाख रुपए एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट है जो कि हम पे नहीं करते थे, तो माइनस फ्यूचर एक्सपेंसेस। 1 लाख रुपए फ्यूचर में एक्सपेंस हुआ करेगा मैनेजमेंट कॉस्ट पे, तो 1 लाख हर साल के प्रॉफिट में से क्या कर दो? लेस कर दो। तो क्या हो गया बताना जरा एक बार? ये हो गया 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस ये कितना हो गया? 1.5 लाख गया, तो 4.5 लाख प्लस ये कितना हो गया? 6.5 लाख। इन सबको प्लस करके बताओ कितना आता है? 3 और 4 7, 7 और 4 11 और 1 12, 12 और 6 18, 18 लाख डिवाइड बाय 4 करोगे तो पक्का ही आएगा। 3 + 4 प्लस 4.5 जमा 6.5, 18 डिवाइड बाय 4, 4.5 लाख आ गया। अब 4.5 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो दैट इज कितना हो गया? 13.5 लाख रुपए। 13,50,000 गुडविल निकल आई। क्या निकल आई बेटा? 13,50,000 क्या निकल आई? गुडविल कितनी निकल आई? 13,50,000 रुपए गुडविल निकल आई। ठीक है जी। अब ये जो पायल है ना, पायल, इसमें से पायल का शेयर कितना होगा? निकाल लें। पायल शेयर इन गुडविल कितना है? पायल का शेयर बताओ। 13.5 लाख। पायल कितने शेयर के लिए आई है फर्म में बताना एक बार? 1/4 शेयर के लिए।
तो पायल कितने पैसे देने वाली है? 13.5 लाख डिवाइडेड बाय 4, ये देगी 3,33,000 के 37,000, हाँ 3,37,500 रुपये, 3,37,500। अब क्या कर लो, जल एंट्री कर लो, तो बहुत ही आसान है। बैंक अकाउंट डेबिट टू पायल्स कैपिटल और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैपिटल के लिए कितने पैसे दे रही है ये? 5 लाख, 5 लाख, और गुडविल के लिए 3,37,500, तो कुल दे दिए 8,37,500। अगली एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू क्या, कौन कौन पार्टनर है पहले वाले? अंशुल और पीयूष, अंशुल कैपिटल, और दूसरा कौन है? पारुल, पारुल्स कैपिटल। कितना हो गया? 3,37,500 रुपए, 3,37,500। यही कैसे बढ़ जाएगा? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में कुछ गिवन है? न्यू पीएसआर वीएसआर नहीं, तो इस केस में क्या होगा? ओल्ड किसके इक्वल हो जाएगी? सेक्रीफाइसिंग। डिवाइड बाय 5 करो, मल्टीप्लाई बाय 3 करो, तो ये हो गया 2,02,500, और 2 करो 1,35,000, 1,35,000 प्लस 2,02,500, तो कुल हो गया 3,37,500। किसी को डाउट इसमें? मेरे बेटा को, किसी बच्चे को डाउट है क्या इसमें? क्लियर है यहां तक सारे का सारा अच्छे से? मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से मुझे पॉज करके नोट कर लीजिए। आओ जी, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्या कहता है? बुक से ध्यान से रीड करते हैं। कहता है ए और बी पार्टनर है 3:2 के। ए बी कितने के पार्टनर है? 3:2 के। इन्होंने सी को एडमिट किया फर्म के अंदर 1/5 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए बेटा? 1/5 शेयर के लिए। सी ब्रिंग 30,000 फॉर द कैपिटल एंड 10,000 फॉर द गुडविल। एट द टाइम ऑफ एडमिशन सी गुडविल अपीयर। अच्छा, पुरानी गुडविल कितने की बुक्स में दिखाई दे रही है? 3,000 रुपए का कूड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, मैं फिर से बोलता हूं, ए और बी कितने के पार्टनर है? बोलना। अच्छा, सी कितने के लिए आया? अब ए बी सी की न्यू रेशियो गिवन है नीचे, कितनी? 5:3:2। तो यदि मैं इसकी सैक्रिफाइसिंग देख सकूं तो बिल्कुल सीधी सीधी निकाल सकता हूं। आप इस 3:2 को 60-40 कह सकते हो, और आप 5:3:2 को 50%, 30% और 20% कह सकते हो। ये 60 से 50 हो गया तो 10% सेक्रीफाइस कर रहा है, वो 40 से 30 हो गया तो ये भी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है? 10%। अब आगे जो CSC वो कैपिटल कितनी लेके आ रहा है? बोलो। 28th क्वेश्चन है ना ये? कितने ला रहा है कैपिटल? और गुडविल कितनी लेके आ रहा है? अपने हिस्से की गुडविल 10 है कि पूरी फर्म की गुडविल है? देखना एक बार, अपने हिस्से की। और हमारे पास एक क्या पड़ा है? ओल्ड गुडविल पड़ी है। क्या पड़ी है? क्या बोला था मैंने? ओल्ड गुडविल को याद है आपको? कूड़ा। एंड इट मस्ट बी, कितने क्या है कूड़ा ये? 3,000। क्या करेंगे? इट मस्ट बी रिटर्न ऑफ among the old partners in their old PSR। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड PSR में बांट देंगे। ये मेरा वर्किंग नोट था। ये क्या था? मेरा वर्किंग नोट की मुझे क्वेश्चन दोबारा ना पढ़ना पड़े। अब मैं अपनी एंट्री कर देता हूं। पहले एंट्री क्या होगी? ए डेबिट, बी डेबिट, कैपिटल कम कर रहे हैं ना, और क्या फेंक रहे हैं? कूड़ा फेंक रहे हैं। कितने का कूड़ा था? 3,000 का, तो 1,800, 1,200। कौन सी रेशियो में बांट देंगे कूड़ा? ओल्ड PSR। वो कितनी थी? 3:2। आगे नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे? पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने पैसे लाके दे रहे हैं नया पार्टनर? 40,000, 30,000 कैपिटल, 10,000 गुडविल। अगली एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसको मिलेगा? ए को, और किसको? कौन सी रेशियो में? सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये बात तो याद है आप सबको?
जो नया पार्टनर गुडविल लाएगा वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अपनी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में रख लेंगे, और हमने ऊपर हिसाब लगा ही लिया था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या थी, इक्वल थी 5000 और 5000। खत्म क्वेश्चन जी। 3 एंट्री करनी है बस बेटा। मैं एक ही चीज गलत कर रहा हूं, वो आप नहीं करोगे। एंट्रीज प्रॉपर फॉर्मेट में, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट इन रुपीज, क्रेडिट इन रुपीज, और नीचे क्या पास करके आओगे, नरेशन। ठीक है, और ये चीज पहले आएगी ऊपर और ये वर्किंग नोट्स कहां बनेंगे, नीचे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एंट्री पहले कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि जितनी एंट्री आनी है आप रफली उतना स्पेस छोड़ दीजिए और नीचे लिखे वर्किंग नोट्स और ये बना लीजिए। क्लियर है अच्छे से? चलें आगे। आओ जी, अब हम आगे अपने क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 29? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। क्या कहता है? कहता है अनु और भगवान आर द पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। अनु और भगवान एक पार्टनर है फर्म के अंदर जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। गुडविल अपीयर, पुरानी गुडविल अपीयर हो रही है 440 की। ठीक है, तो मतलब ये कूड़ा पड़ा है, एंड द कूड़ा मस्ट बी रिटर्न ऑफ अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। शाबाश। आगे चलते हैं। फिर वो क्या कहता है, राजा एक नया पार्टनर आया, वो बॉट करा मतलब लेके आया 1 लाख रुपए गुड कैपिटल के, और नेसेसरी अमाउंट जितनी जरूरत होगी उतनी गुडविल ले आएगा। फर्म की गुडविल है कितनी, 2.5 लाख रुपए। कितनी गुडविल है बेटा, 2.5 लाख रुपए। ठीक है जी, मैं समझ गया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है जी, तो कौन कौन पार्टनर है बताना, अनु और भगवान। क्या रेशियो है इनकी, 3:1। फिर अनु, भगवान और राजा कितने के पार्टनर हो गए, 2:1 के। एस्टिमेटेड गुडविल कितनी है, हीरा 2.5 लाख, और ओल्ड गुडविल कूड़ा कितने का है, 440। इतनी बात समझ आती है? तो पहली एंट्री क्या होगी, पहले तो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करोगे, तो कहोगे ए कैपिटल डेबिट, फिर कहोगे बी कैपिटल डेबिट, टू किसे राइट ऑफ कर दोगे, गुडविल को। 440 की गुडविल को राइट ऑफ कर दोगे कौन सी रेशियो में, ओल्ड पीएसआर में, और वो कितनी है 3:1। तो 3:30 इसके काट लोगे और 1:10 इसके काट लोगे। अगली एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल के कितने पैसे लाके दे रहे राजा बताना, 1 लाख, और गुडविल के कितने लाके देगा, सर 2.5 लाख की गुडविल है। भाई का शेयर कितना है, 1/5। 1/5 के लिए तो आया, देखो 1/5 के लिए तो कितना हो गया 50,000। तो कुल कितने पैसे लाके देगा। अगली एंट्री क्या होगी, 2, पता नहीं, प्रीमियम फॉर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल आएंगे जो सैक्रिफाइस कर रहे होंगे, उन्हीं को तो गुडविल का पैसा मिलेगा। तो मैं काम करते हैं ना, ABR क्रेडिट कर देते हैं किसमें, ओल्ड में। 2.5 लाख को 4 से डिवाइड करो, 2.5 लाख को 4 से डिवाइड करो, बताओ क्या आता है, 62,500, और इंटू में 3 कर दो, 187,500। अब डेबिट कर दो न्यू में, और वो कितनी है 2:2:2। 2.5 लाख को 5 से डिवाइड करो, 50,000, 1 लाख, 1 लाख। कोई डाउट यहां तक? अब क्या बना लें, नेट बना लें। कितना आ गया 87,500। क्या है 87,500 क्या है, क्रेडिट, और ये कितना है बोलो, 1 लाख में से माइनस कर दो ना, 1 लाख में 62,500, 37,500 क्या है ये डेबिट, और ये 50,000 क्या है डेबिट। अब ये एंट्री मत करना, ये एंट्री नहीं करनी, क्योंकि हमने कौन सा अकाउंट खोल रखा है, प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका मतलब ये बी तो सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा, बी तो सैक्रिफाइस, सिर्फ सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए। तो प्रीमियम फॉर गुडविल के पूरे 50,000 रुपए सिर्फ किसको मिलने वाले हैं, सिर्फ ए को। उल्टा बी से भी पैसे लेके किसको देंगे, तो क्या लिखेंगे, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना
37,500, तो कुल इसको कितने पैसे देंगे? 87,500। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? मैं दोबारा से बोलूं, पहले पुराने गुडविल राइट ऑफ कर दी, फिर नया पार्टनर कैपिटल लाया, गुडविल लाया, फिर हमने इस एंट्री से हिसाब लगाया कि भाई साहब जो सेक्रीफाइस कर रहा है ना वो सिर्फ ए ही कर रहा है, बी तो उल्टा क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ठीक है, तो जब गेन कर रहा है तो उससे गुडविल के पैसे हमने लेने हैं। कितने लेने हैं? 37,500। ये 50,000 सीधे किसको जाएंगे? ए को। तो इसके लिए हमने कौन सा अकाउंट खोल रखा है? प्रीमियम फॉर गुडविल खोल रखा है। आप चाहते तो इस एंट्री को एक और तरीके से कर सकते थे, मैं आपको बताता हूं। हम प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट ही ना खोलते। ये जो हमने प्रीमियम फॉर गुडविल को पहले क्रेडिट किया और फिर आगे चल के क्या किया? डेबिट। ऐसा करने की जरूरत ही नहीं थी। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीधा राजा कैपिटल। कितने पैसे लाया राजा टोटल? 1.5 लाख। कैपिटल और गुडविल मिला के 1.5 लाख लाया ना। अब हमने क्या कहा? अब हम ये एंट्री कर देते हैं। क्या कहते हैं? बी कैपिटल डेबिट, राजा कैपिटल डेबिट टू एस कैपिटल। बी में कितना? 37,500, 50,000 और 87,500। कोई डाउट इसमें? किसी को डाउट है बेटा? एज सिंपल एज दैट, बहुत सिंपल है ये तो। क्लियर है? इसमें हमने क्या किया? प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट किया फिर डेबिट किया, है ना। और इसमें हमने प्रीमियम फॉर गुडविल का अकाउंट खोला ही नहीं। पर सर इसमें तो हमने राजा को 1.5 लाख, यहां 1 लाख से क्रेडिट किया राजा को, यहां 1.5 लाख से क्रेडिट किया है। तो यार यहां जाके देखो, राजा डेबिट भी तो हो गया फिर 50,000 से, तो ऑटोमेटिकली राजा कितने का क्रेडिट रह गया? 1 लाख का। कितने का क्रेडिट रह गया बेटा? 1 लाख का। क्लियर है यहां तक सारी बात? अच्छे से मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर लीजिए। ये और है, और मतलब इसका ऑल्टरनेटिव है। ये नहीं है कि ये 2 एंट्री भी करनी है और वो 2 एंट्री भी करनी है। क्या है इसका बेटा? ऑल्टरनेटिव है। कोई डाउट यहां तक मेरे बच्चे किसी को? मैं एक बार हट गया, आप ध्यान से नोट कर ली। आओ जी, अब हम आ गए अपने 30th क्वेश्चन पे। किस पे आ गए बेटा? 30th क्वेश्चन पे। क्या कहता है 30th क्वेश्चन? ध्यान से बुक से रीड करते हैं। Raja Mohan are the partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of Ram Mohan, sorry, profit sharing ratio कितनी है? On the 1st of April they admit सोहन को एडमिट किया है। कितने शेयर के लिए? 1/4। जो सोहन है ना वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ये सब चीजें अपने कैपिटल और गुडविल के लिए। क्या ला रहा है? स्टॉक कितने का ला रहा है? डेटर्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन गुडविल ऑफ द फर्म 6 लाख। गुडविल कितनी है फर्म की? 6 लाख। आपको एंट्री करके दिखानी है। मैं समझ गया। पहली एंट्री बोलो क्या होगी? क्या क्या लाया वो? तो एंट्री होगी स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितने का स्टॉक लाया है? 60। फिर क्या लाया है? डेटर्स। कितने के लाया है? 80,000 के। आगे लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 1 लाख। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना है? 40,000। कोई लायबिलिटी तो नहीं लाया? कभी किसी बच्चे ने ना पूछ के नहीं देखा कि सर ये स्टॉक कैसे ले आया, डेटर कैसे ले आया, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी कैसे ले आया ये? तो इसने पता क्या किया होगा? मैं आपको बताता हूं। राम और मोहन 2 पार्टनर होंगे। सोहन की सामने वाली दुकान होगी सोल प्रोप्राइटरशिप में। अच्छा तगड़ा कंपटीशन देते थे राम मोहन। किसको? सोहन को। काफी परेशान रखते थे बिजनेस में। तो सोहन ने कहा छोड़ो यार, मैं अपनी दुकान बंद ही करके ना तुम्हारे साथ मिल जाता हूं। तुम्हारा क्या बन जाता हूं? पार्टनर। मतलब सोल प्रोप्राइटर जो था वो पार्टनरशिप फर्म में एंटर कर गया। तो जब वो एंटर करा तो भाई साहब उसकी दुकान भी तो हमारी हो गई, फर्म की हो गई। टेक ओवर कर लिया हमने उसको। क्या कर लिया? एक तरह से टेक ओवर। तो उसकी दुकान में पड़ा स्टॉक हमारा हो गया फर्म का, उसके डेटर भी फर्म के हो गए, उसकी लैंड बिल्डिंग भी फर्म की हो गई, उसकी प्लांट मशीनरी भी किसकी हो गई? फर्म की हो गई। 2 क्या नाम है इसका? सोहन। सोहन्स कैपिटल। और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल कितनी है फर्म की बताना? गुडविल 6 लाख। भाई कितने शेयर के लिए आया है? 1/4। तो गुडविल के तो 1.5 लाख बनते हैं। गुडविल के कितने बनते हैं? पक्का 6 लाख की गुडविल है। 6 लाख की गुडविल है तो उसका हिस्सा कितना बनता है? 1/4 के लिए वो आया है
तो 1.5 लाख, तो बाकी बैलेंसिंग फिगर से क्या निकल जाएगा, कैपिटल। भाई साहब वो चीजें तो पता है कितने की लाया है, 60 और 80 कितने होते हैं, 60 जमा 80 जमा 140 जमा 140, 280 की चीजें लाया। कितने की चीजें लाया वो, 280 में से 1.5 लाख तो किसके कट गए, उसकी गुडविल के। तो वो कैपिटल के लिए कितने पैसे लाके दे रहा है, 1,30,000। क्या ये बात समझ आती है। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है पार्टनर्स का, राम्स कैपिटल अकाउंट, और टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल कितनी है, 1.5 लाख। ये फर्स्ट केस है, और फर्स्ट केस में ओल्ड पीएसआर किसके इक्वल होती है, सैक्रिफाइसिंग, और वो कितनी है 3:2। तो 90,000 इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और 60,000 इसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्या 30th क्वेश्चन में किसी को डाउट है बेटा।